माता का आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई कपड़ा काटवा दे मैंने। चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यताएं हैं कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने ये कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरेंगे। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगल की तरफ चले गए। राजा रानी को मना करने के बाद शिकार करने मैं एक खा के देखियो नहीं मिली थोड़ी देर में रात जो नो जैसे निकली हुई वो बीच निकली टिक्का कौन है इसका? वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम ये बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी है? ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे आदिशक्ति, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहाँ चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर बढ़ा। बरवाड़ा पहुँचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि कभी से हाँ बरवाड़ा मेला लगता है। फरी के फिर मेड़ा बना कर चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत हो, मेड़ा बंदे को बड़ी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास आधा दिन होता आई है। कहा जाता है कि दिन ये चौथ व्रत माता वाले दिन ही विशेष को तौर है ना। पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता અને કે બરો તો નીચું जो रोज बहू से એ જતો એ દીપ લેगी ना बहू कहती ठंडो बस। एक दिन उसका पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए और देखते मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बस। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खाए हुए हैं वह हमारे बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमाई करना सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया कि एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं परेशान हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाता। माँ के मना करने पर बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया। वापस में अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटा तो चूल्हे की आग लग जाएगी। मेरे पति पर कोई संकट नहीं आ पाता, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोचकर मैं पड़ोस में वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हैं?